आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 6 वाक्यांश 7 से 13 से लिया गया है। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं लें, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहाँ से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। प्रिय विश्वासियों, हम सभी वचन में पढ़ते हैं कि ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे और अपने चमत्कार दिखाकर लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करते थे। प्रिय विश्वासियों, बपतिस्मा के द्वारा वे हमें पापों से विमुक्त होकर उनके जीवन में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हैं और अपनी ओर बुलाते हैं। आज हम चाहें या ना चाहें, वे उनकी वाणी पर ध्यान दें या ना दें, वे हमेशा एक नए जीवन की ओर हम सभी को बुलाते हैं। प्रिय विश्वासियों, जब हम बपतिस्मा के नियमों को भूलकर पाप में गिर जाते हैं, तो वे हमें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए बुलाते हैं। जब हम अपने बुलावे को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वे हमें पवित्रता और सच्चाई की ओर निमंत्रित करते हैं। प्रिय विश्वासियों, ठीक उसी प्रकार अब्राहम भी अपने घर से बुलाए गए थे। संत पेत्रुस को उनकी जाल छोड़ने का निमंत्रण दिया गया और मत्ती अपने चुंगी घर से बुलाए गए थे। नबी एलिसा अपने खेत से बुलाए गए थे। उसी तरह अन्य लोग भी बुलाए गए थे। प्रिय विश्वासियों, पृथ्वी पर मनुष्य को सिर रखने की भी जगह नहीं है, क्योंकि ईसा ईश्वर की आज्ञा पालन करने में हमेशा लगे रहते थे। आज के सुसमाचार में इसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि हम सभी हमेशा अपना विश्वास ईश्वर पर बरकरार रखें और हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों से लड़ने की शक्ति हमेशा परमपिता परमेश्वर से मांगे। प्रिय विश्वासियों, हमने सुसमाचार में भी पढ़ा और सुना कि शिष्यों ने यीशु पर भरोसा किया, इसलिए उनके आदेशों का पालन करते हुए प्रभु द्वारा सौंपे गए मिशन कार्य में सफलता हासिल करते हैं। प्रिय विश्वासियों, तो आइए आज हम लोग भी प्रभु पर दृढ़तापूर्वक भरोसा करना सीखें और विशेषकर इस समय
हम युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने से बड़ों द्वारा दी गई शिक्षा को विनम्रता पूर्वक ग्रहण करें और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने कार्यों को, अपनी सोच को, अपने विचारों को प्रभु पर समर्पित करें, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला प्रभु वही है और वो नित्य दिन परमपिता परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करेगा कि प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करेंगे। तो आइए प्रिय विश्वासियों, हम भी अपने अपने बच्चों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा के वरदान से भरें कि उनका पूरा भरोसा मनुष्यों पर नहीं, अपने दोस्तों पर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर हो कि वे अपने जीवन में सफल हो सकें। आज प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष प्रदान करें और इस महामारी से सुरक्षित रखें। आमीन। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम किया। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, बस तुम